Hello guys, hi, welcome to Roy Digital and this is Rishikesh Roy, your digital marketing trainer and friend. So guys, I hope आपने Google AdSense का पार्ट 1 देखा था, क्योंकि पार्ट 1 में मैंने आपको बताया कि कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है जिसके थ्रू आप Google AdSense अकाउंट को अप्रूव करा सकते हो अपनी वेबसाइट के लिए। तो गाइज आज उसका कंटिन्यूएशन है, फाइनल पार्ट है, पार्ट 2 है Google AdSense। गाइज आज इस सेशन में मैं आपको मेजरली ये बताऊंगा कि जरूरी नहीं है कि Google AdSense अकाउंट जिन जिन के पास है वो सब बहुत अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गाइज Google AdSense से अगर आपको अच्छा हैंडसम मनी अर्न करना है तो कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और वो कुछ चीजें ही मैं आपको आज प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूं अपने स्क्रीन के अंदर, और मैं आपको क्लैरिटी दूंगा कि क्यों ये चीजें करने की जरूरत है अगर आपको एडसेंस से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करना है। तो गाइस आइए चलिए मेरे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और मैं आपको इसको प्रॉपर एक फ्लो चार्ट बना के दिखाता हूं। नाउ इफ आई वुड से कि गूगल एडसेंस जिस दिन आपका अप्रूव हो जाएगा उसके बाद जो मेजर गेम होता है उसके बाद शुरू होता है। तो आज के इस सेशन में हम उसी के बारे में बात करेंगे, जिसमें अब मेरा एडसेंस अकाउंट अप्रूवल हो गया, अब नेक्स्ट क्या है और नेक्स्ट कैसे मैं गूगल एडसेंस से अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकता हूं। गाइस ये देखा गया है कि अगर आप गूगल एडसेंस अकाउंट अप्रूव करवा भी लेते हो तो भी कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता अगर आप ये सब चीजें नहीं करते हो। वो चीजें क्या है वही इस सेशन का आज पार्ट है। तो मैं आप लोगों को ले चलता हूं अपने नोटपैड की तरफ और मैं आपको यहाँ पर कुछ चीजें बताना शुरू करता हूँ सो दैट आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। आज का ये सेशन जो है बहुत अगेन बड़ा नहीं होने वाला, क्योंकि मैं आप लोगों को पार्ट पार्ट में वीडियोस इसलिए दे रहा हूँ कि आपको समझने में इजी हो। क्योंकि मैं अगर एक ही वीडियो में सब कुछ समझा दूंगा तो गाइस बिलीव मी, क्योंकि मेरे पढ़ाने के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग वो सर के ऊपर से चला जाता है, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ छोटे छोटे वीडियोज को ज्यादा प्रेफर करता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। सो गाइस आइए मैं शुरू करता हूँ कि गूगल एडसेंस से रेवेन्यू जनरेट कैसे करते हैं। ओके नाउ गाइस सबसे पहले अगर आपने अपनी वेबसाइट पे मान के चलो एडसेंस लगा दिया और पर्टिकुलर वेबसाइट में एड्स शो करना भी शुरू हो गया, नाउ गाइस कोई फायदा नहीं है आपके ऐड चलने का अगर आपके साइट में ट्रैफिक नहीं है एनी हाउ। तो ट्रैफिक इज द मस्ट थिंग जो उस पे आपको काम करना है। अगर मैं मान के चलूं आपके साइट में पूरे दिन में सिर्फ 10 विजिटर्स ही आते हैं तो गाइस आप किसी तरीके से भी कोई बेनिफिट इसका नहीं उठा पाओगे, क्योंकि उस 10 विजिटर से आपकी क्या ही अर्निंग होगी, क्योंकि सारे के सारे तो आपके ऐड को क्लिक नहीं करेंगे फॉर श्योर है, तो कुछ लोग ही ऐड को क्लिक करते हैं, तो 10 विजिटर्स में भी कोई फायदा नहीं है। अगर मैं कहूं कि आपकी साइट में डेली का 500 विजिटर्स है तो मैं मान सकता हूं कि उसका कोई बेनिफिट है। तो इसलिए अभी तक हमने जितने भी क्लासेस ली हैं वो ट्रैफिक जनरेशन को हमने सीखा है, कैसे हम अपने साइट के लिए ट्रैफिक जनरेट करते हैं। बट गाइस ध्यान रखना ट्रैफिक इज मस्ट, उसके बिना आपका मोनेटाइजेशन का कोई भी वैल्यू नहीं रह जाती है। बट अगर मैं मान के चलूं कि हाँ अब मेरे साइट में जो है 1000 विजिटर्स डेली बेसिस पे आते हैं तो मेरी साइट एक बहुत एस्टैब्लिश साइट है। गाइस 1000 विजिटर्स आने के बाद भी मैंने बहुत ये देखा है कि लोग ज्यादा अर्न नहीं कर पाते हैं गूगल एडसेंस से। रीजन साफ है गाइस, गूगल का जो पॉलिसी है वो ये है कि 40:60 होता है। 40 गूगल के पास जाता है, 60 आपके पास आता है। तो 60 का मतलब क्या हुआ? 60 का मतलब हुआ कि आप अगर कोई भी क्लिक से 10 रुपए गूगल अर्न कर रहा है तो आपके पास सिर्फ 6 रुपीज आ रहे हैं। अब 6 रुपीज भी मल्टीप्लाई बाय CTR कि आपका कन्वर्जन कितना है, कन्वर्जन मतलब क्लिक थ्रू रेट कितना है, उस पर भी डिपेंड करेगा। तो मैं आपको एक पूरी कैलकुलेशन समझाता हूं जो कि मैंने कल भी बताया था बट मैं आज आपको फिर से बताना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे साइट में 1000 विजिटर्स डेली के हैं तो मैं मान के चलता हूं मेरे साइट में 10% का CTR है। अब CTR क्या होता है गाइस? CTR मैं आपको समझा देता हूं। CTR होता है कि आपके साइट में जितना भी इंप्रेशन है, फॉर एग्जांपल 1000 विजिटर्स पे आपको 1000 इंप्रेशंस मिल रहे हैं, 1000 बार गूगल आपकी साइट पे ऐड शो कर रहा है और उसमें से 100 लोग अगर क्लिक कर रहे हैं उस ऐड पे तो उसे कहते हैं CTR। तो वो हो गया 10%। तो 10% लोग आपके ऐड को क्लिक कर रहे हैं जो कि आपकी साइट में है। तो 10 मल्टीप्लाई बाय अगर मैं बात करूं 10% हो गया, साफ साफ हो गया गाइस 100 ही हो गया कि 100 क्लिक्स आए हैं और एक क्लिक का जो CPC है वो 6 रुपीज है, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि 6 रुपीज ही आपके खाते में आएंगे। तो डेली की जो आपका जो रेवेन्यू हुआ वो हुआ गाइस 600 रुपीज। इज दैट राइट? तो ये तो लॉजिक बिल्कुल क्लियर है, इस पे कोई भी आपको संदेह नहीं है। बट गाइस डू यू थिंक सो कि 1000 विजिटर्स पे 600 रुपए की अर्निंग सिर्फ ये बहुत खास कुछ चीज है? गाइस 1000 विजिटर्स एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, बहुत बड़ा फिगर होता है साइट पे आने के लिए। मतलब मंथली आपके 30,000 विजिटर्स हैं और आप मंथली अर्न करोगे 18,000 रुपीज। तो आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस मनी, क्योंकि जहां की गूगल के पास बहुत ज्यादा आपको देने के लिए है तो कभी भी आप ये बिल्कुल भी मत करना आप 600-700 से सेटिस्फाई हो जाओ। अगर मैं बोलूं 1000 विजिटर्स है तो आपका डेली की अर्निंग मिनिमम
2000 हो तो जाके मजा है। तो वो कैसे होना है उस पर आज हम बात करेंगे। ये तो रहा एक जिसमें मैंने एक सिंपल लॉजिक बता दिया कि कैसे कैलकुलेशन होती है। अब मैं आता हूं गाइज कि हाई रेवेन्यू कैसे जनरेट करना होता है गूगल से। गाइज इसके पीछे कोई फॉर्मूला नहीं है बट एक लॉजिक है, वो लॉजिक मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले गाइज आपको ध्यान रखना है कि आप की जो रेवेन्यू जनरेट होती है वो 2 पैरामीटर के बेस्ड होके होता है। नंबर 1 इज सीपीसी प्लस सीटीआर। ये 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सीपीसी का मतलब होता है कॉस्ट पर क्लिक और सीटीआर का मतलब होता है क्लिक थ्रू रेट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कॉस्ट पर क्लिक एंड क्लिक थ्रू रेट। अब इन दोनों का मतलब मैंने ऊपर भी समझाया आपको, मैं फिर भी बता दूं। ये सीपीसी मतलब आपको एक क्लिक से कितना का फायदा होने वाला है, एक क्लिक के लिए एडवर्टाइजर कितना पे कर रहा है। अगर किसी के साइट पे ऐड चल रही है, अगर आपके साइट पे ही मान के चलो, मैं एग्जांपल के तौर पे एक ऐड चल रही है, तो वो जो ऐड चला रहा है वो एडवर्टाइजर गूगल को कितना पे कर रहा है, गूगल को वो जितना पे करेगा उसके ही जो रेशियो है, उसका ही जो परसेंटेज है वही आपको मिलने वाला है। तो ध्यान रखना कि एक एडवर्टाइजर जितना पे करेगा आपको उसी का ही प्रोपोर्शन मिलेगा। प्लस सीटीआर होता है कि आपके उस ऐड को कितनी बार क्लिक किया जा रहा है, आपके साइट पे आके लोग आपके ऐड को कितनी बार क्लिक कर रहे हैं वो भी मैटर करता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके ऐड को कितनी बार क्लिक किया जा रहा है। गाइस एक चीज मैं क्लियर कर दूं, मैं बार बार अगर ऐड को क्लिक करने की बात कर रहा हूं तो एक गलती लाइफ में कभी मत करना, अपने ऐड को कभी खुद क्लिक मत करना, बिकॉज उससे गूगल आपको सस्पेंड कर देगा। आपका कैंडिडेचर मतलब आपका जो मेंबरशिप है एडसेंस के साथ वो बिल्कुल भी कैंसिल कर देगा, सस्पेंड कर देगा एंड यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी मोर अकाउंट विद गूगल एडसेंस। सो प्लीज अपने ऐड को कभी क्लिक मत करना, तो इस चीज का ध्यान रखना। अब बात करते हैं कि आपका जो विजिटर है वो क्लिक करेगा, तो अगर वो क्लिक करेगा दैट इज फाइन, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। अब बात करते हैं गाइज कैसे हाई रेवेन्यू जनरेशन होगा। तो गाइज हाई रेवेन्यू जनरेशन तभी पॉसिबल है जब आपका हाई सीपीसी होगा प्लस हाई सीटीआर होगा। ये दोनों चीज जब हाई होंगे तभी आपको इसका बेनिफिट होगा, वरना कोई बेनिफिट नहीं है। एग्जाम्पल गाइज एक ए वेबसाइट है और एक बी वेबसाइट है। लॉजिक समझने की कोशिश करना गाइस यहां पर। ओके, ए वेबसाइट का जो सीपीसी है वो है, मतलब ए वेबसाइट पे जो एडवर्टाइजर्स हैं वो बहुत ज्यादा रिच एडवर्टाइजर्स हैं और वो एक एक क्लिक के लिए 50 रुपीज पे करते हैं, मतलब उनका सीपीसी 50 रुपीज है। और वहीं अगर मैं बात करूं कि बी वेबसाइट जो है, बी वेबसाइट का जो एडवर्टाइजर है दे आर ओनली पेइंग 10 रुपीज एज अ सीपीसी गूगल को ही। अब मैं बात करूं ए वेबसाइट को आराम से पूरे दिन में 1000 को मैं बेंचमार्क लेके चलता हूं कि दोनों के पास 1000 विजिटर्स आ रहे हैं, तो ए को पूरे दिन में 10% का मिलता है क्लिक थ्रू रेट और वहीं बी वेबसाइट को पूरे दिन का मिलता है ओनली 7%। तो गाइज अब आप खुद कैलकुलेट लगा लो किसकी अर्निंग ज्यादा होगी। ऑफ कोर्स ए की अर्निंग बहुत ज्यादा होगी बी से, क्योंकि बी के पास दोनों कम है और ए के पास दोनों ज्यादा है। अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि ये दोनों को हाई कैसे रखना होता है। हाई रखने के ऊपर एक लॉजिक है गाइज। लॉजिक ये है कि हाई सीपीसी के एड्स आपके साइट में तभी चलेंगे जब आपकी साइट का कंटेंट हाई सीपीसी वाला होगा। एग्जाम्पल गाइज आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि आप जिस साइट में जाते हो उसी साइट से रिलेटेड वहां पर एड्स रन होती है। मतलब अगर मैं किसी हेल्थ की साइट पे जाऊंगा तो वहां पे हेल्थ से रिलेटेड कंटेंट का एड दिखता है मुझे। अगर मैं इंश्योरेंस वाली साइट पे जाऊंगा वहां पर इंश्योरेंस से रिलेटेड मुझे एड दिखते हैं। अगर मैं किसी ऑटोमोबाइल साइट पे जाता हूं तो वहां पर मुझे ऑटोमोबाइल या कार से रिलेटेड मुझे वहां पर एड दिखते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जैसा कंटेंट एड वैसे चलने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऐसा ही होगा, चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि कुछ एड्स होते हैं इंटरेस्ट बेस्ड भी चलते हैं, वो कंटेंट बेस्ड भी नहीं चलते हैं, बट कंटेंट बेस्ड एड ज्यादा चलते हैं। इस बात का आप खास ध्यान रखना। अब मैं बात करूं गाइज कि अगर आपका कंटेंट जो है उनके जो एडवर्टाइजर्स हैं वो है ही बिल्कुल लो डोमेन सीपीसी वाले, तो गाइज आपको कभी भी फायदा नहीं होने वाला। तो इसीलिए आप ध्यान रखना, कभी भी कंटेंट लिखो वो हाई सीपीसी एडवर्टाइजर्स को अट्रैक्ट करने वाले कंटेंट लिखो। कुछ ऐसे एडवर्टाइजर्स हैं या कुछ ऐसे डोमेन्स हैं, डोमेन्स का मतलब मैं यहां पर बात कर रहा हूं गाइज कंटेंट कैटेगरी। कुछ कंटेंट कैटेगरीज ऐसी होती हैं लाइक इंश्योरेंस, फाइनेंस, बैंकिंग, ऑटोमोबाइल, एजुकेशन, हेल्थ और अब तो डिजिटल मार्केटिंग। ये कुछ ऐसे नीश हैं जिस नीश पे ना हाई पे
एडवर्टाइजर्स अवेलेबल हैं जो कि कंपटीशन के चक्कर में उनको ज्यादा मजबूरन पे करना होता है, इसलिए वो क्या करते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा सीपीसी बिड करते हैं गूगल में, और गूगल वो एड उन साइट्स पे चलाता है जिनका कंटेंट रेलिवेंट होता है। समझ गए मेरी बात? इसका मतलब अगर आपका कंटेंट इंश्योरेंस बेस्ड, ऑटोमोबाइल बेस्ड, एजुकेशन बेस्ड या फिर प्रॉपर्टी बेस्ड, ऐसा कोई भी आपका कंटेंट है, तो आपकी साइट में ऐड वो चलेंगी जो कि ये एडवर्टाइजर चलाएंगे विद हाई सीपीसी। अब हाई सीपीसी वाले ऐड आपके साइट में चलने शुरू हो गए हैं, इसका मतलब अब आपको जो भी क्लिक मिलेगा उसका सीपीसी हमेशा हाई रहेगा। क्यों? क्योंकि आपका कंटेंट के अकॉर्डिंग ही आपकी साइट में ऐड चलती है। दैट इज नंबर 1 थिंग। नंबर 2, CTR ज्यादा करने के लिए। अब CTR कैसे ज्यादा हो? क्योंकि आपकी साइट पे अगर कोई कंटेंट पढ़ने के लिए आ रहा है लेकिन वो ऐड क्लिक नहीं कर रहा है, तो इसमें भी कोई फायदा नहीं है गाइस आपको। तो इसलिए आपको क्या करना है, अब CTR के लिए आप बिल्कुल भी एनकरेज तो कर नहीं सकते कि हमारे एड्स पे क्लिक करो, लेकिन आप एक चीज जरूर कर सकते हो गाइस कि आपके जो एड्स हैं वो एड्स कोशिश करना कि आप अपने कंटेंट के अंदर लगाना। एग्जांपल के तौर पे मैं यहां पर लिख चलता हूं गाइस, आई एम जस्ट गोइंग टू राइट हाउ टू लूज वेट। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक कंटेंट ओपन कर लिया, इस कंटेंट के लिए मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कि किस कंटेंट पे ऐड चल रहा है। तो गाइज ये कंटेंट है और ये जो सेक्शन है ये है इसका कंटेंट एरिया। एज यू कैन सी दैट कि यहाँ पर कंटेंट दिख रहा है मुझे। अब इस साइट पे आई डोंट नो, अभी तक तो मुझे कोई ऐड दिखी नहीं है, माइट बी इस साइट पे अभी कोई ऐड चल नहीं रही होगी या फिर ये साइट में एडसेंस अप्रूव्ड ही नहीं है। लेट मी गो बैक एंड शो यू सम अदर वेबसाइट जिसमें शायद आपको मैं ऐड दिखा पाऊं। हेल्थ लाइन पे चलते हैं और यहाँ पर यस गाइज यहाँ पर ऐड चल रही है, एज यू कैन सी दैट एडवर्टाइजमेंट दिख रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख रहे हो गाइज कि सबसे पहले हेडर पे एक ऐड आया है। तो हेडर पे अगर ऐड आया है ना तो उसके चांसेस ज्यादा रहते हैं कि वो क्लिक होने के, क्योंकि वो हेडर पे है। किसी को लगा कि यही कंटेंट है तो वो इस पे क्लिक कर देते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग आई वुड से कि ये जो ऐड चल रही है जो कि आपके कंटेंट से दूर है, आपका कंटेंट यहाँ पर है, आपका जो ऑडियंस का मेन फोकस यहाँ पर रहता है ना कि यहाँ पर। अगर आपका ऐड यहाँ चल रहा है तो इस ऐड के क्लिक होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम रहते हैं रादर देन जो ऐड यहां पर चल रही है। तो गाइज इसलिए मैं आपको हमेशा रेकमेंड करूंगा कि आप कोशिश करना कि आपकी ऐड का जो कोड आप लगाओ वो हमेशा कंटेंट के अंदर लगाओ, क्योंकि कंटेंट के अंदर वो इस तरह से मैच हो जाता है कि आपके ऑडियंस को लगता है कि ये तो पार्ट ऑफ कंटेंट है, फिर वो उसे कर देते हैं क्लिक। अब देखो ये लोन की जो ये पर्टिकुलर कीवर्ड है या फिर ये जो कंटेंट बेस तो बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर कंटेंट तो हेल्थ का है। लोन का क्यों आ रहा है? क्योंकि शायद मैंने लोन के ऊपर कुछ ना कुछ रिसर्च किया था, तो ये इंटरेस्ट बेस्ड ऐड है। जैसे कि GoDaddy भी यहाँ पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों है? क्योंकि इंटरेस्ट बेस्ड ऐड है। बट मैं आपको CTR की बात कर रहा हूं अभी। CTR में आप देख रहे हो गाइस कि ये जितने भी एड्स चल रहे हैं यहाँ पर आप देख रहे हो, ये सारे एड्स हैं, इन पे मेरी नजर बिल्कुल भी नहीं जा रही। व्हाई? बिकॉज मैं जो कंटेंट पढ़ने आया हूँ वो कंटेंट तो एक्चुअली में है यहाँ पर, और यहाँ पर ही मैं इसको ज्यादा फोकस कर रहा हूँ पढ़ने में। पूरा जो फोकस है वो मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, यहाँ पर बिल्कुल नहीं लगा रहा। तो इसीलिए गाइज मैं चाहूंगा कि आपको रिकमेंड करूं कि आपका जो मेन जो एड होना चाहिए वो यहाँ पर आपके कंटेंट के बीच में होना चाहिए रादर देन कि वो यहाँ पर जाए। सो गाइज इस चीज का ध्यान रखना, इससे मुझे CTR में बहुत फायदा मिलता है, आप लोगों को भी फॉर श्योर मिलेगा, क्योंकि मैं ये खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूं। तो गाइज इन दोनों चीजों से आप अपने कंटेंट का, अपने वेबसाइट का अच्छा खासा रेवेन्यू हाई कर सकते हो। गाइज एडसेंस वही है सबके लिए, बट कोई कम अर्न कर रहा है, कोई ज्यादा अर्न कर रहा है। कम अर्न करने वाले को नॉलेज ये नहीं है जो मैंने आज आपको बताया है, क्योंकि मैं खुद एक्सपीरियंस से बता रहा हूं अपने, और हाई जो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं वो इसी बेस पे कर रहे हैं। तो गाइज आज का कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो गया है तो मेक श्योर इस कॉन्सेप्ट पे आप बिल्कुल काम करोगे। अब नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इस पे कोई भी क्वेश्चन हुआ तो जरूर मुझसे पूछ लेना, मैं आपको इसका आंसर कर दूंगा। बट द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइज, अब मैं जो बताने वाला हूं उसका ध्यान रखना। मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं एडसेंस पॉलिसीज। गाइस एडसेंस पॉलिसी का खास ध्यान रखना, क्योंकि मैंने बहुत बार लोगों को एडसेंस सस्पेंड कराते हुए देखा है। रीजन बीइंग क्योंकि वो इन चीजों को जानते नहीं हैं और इनसे वो गलती से पॉलिसी वायलेशन कर बैठते हैं और उनका एडसेंस अकाउंट हो जाता है डिसअप्रूव या सस्पेंड, और उसके बाद उनको वापस नहीं मिलता। ये कुछ चीजें हैं: इनवैलिड क्लिक्स एंड इंप्रेशंस, एनकरेजिंग क्लिक्स और व्यूज, कंटेंट पॉलिसीज, अब्यूसिव एक्सपीरियंस। अब क्या क्या मैं सारे तो नहीं बताऊंगा, बट मैं इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूं। सबसे पहले गाइज आपके एड्स पे कोई भी इनवैलिड क्लिक्स नहीं आने चाहिए, जैसे कि आप खुद के एड को कभी भी क्लिक नहीं करोगे, ध्यान रखना। और ना ही एडसेंस लगने के बाद आप अपनी साइट को बार बार ओपन करोगे। अगर बार बार ओपन करोगे तो उसमें इंप्रेशंस आएंगे और उस इंप्रेशंस को मान लिया जाएगा इनवैलिड इंप्रेशन, और जिसके कारण
गूगल के पास पूरे राइट्स हैं कि आप अकाउंट जो है वो सस्पेंड कर दे। आप हमेशा एड ब्लॉकर ऑन रखोगे, एड ब्लॉकर हमेशा ऑन रखोगे। एड ब्लॉकर ऑन रखने से क्या होगा कि आपकी साइट अगर आप ओपन भी करोगे तो आपको कभी भी आपकी साइट पे एड्स नहीं दिखेंगे, तो इससे आप बच सकते हो। इनकरेजिंग क्लिक्स, मैंने अपने फ्रेंड्स को बोल दिया कि मेरे साइट पे ना एड चलती है, उनको क्लिक करते रहना। मेरी वेबसाइट में जो भी विजिटर्स आ रहे हैं, मैंने ना अपने जहां जहां एड लगाए हैं, फॉर एग्जांपल यहां पर एड लगाया है मैंने, ये मेरा एड चल रहा है और मैंने यहां पर एक एरो लगा दिया, एरो पॉइंटिंग दिस एड कि क्लिक हियर एंड डोनेटर्स, क्लिक हियर फॉर बेटर कॉज। ऐसा इंकरेज करना गाइस एडसेंस की पॉलिसी के अगेंस्ट है, फिर गूगल आपको क्या करेगा, सस्पेंड कर देगा। कंटेंट पॉलिसीज, आप किसी भी अपनी ऐसी वेबसाइट पे ऐड नहीं लगाओगे जो कि कंटेंट वायलेट करता है, फॉर एग्जांपल एडल्ट, शॉकिंग, एडवोकेट्स, रेशियल इंटॉलरेंस, ये सारे जो कंटेंट है ये जो है एक्सक्लूडेड कंटेंट है गूगल पॉलिसीज से। तो इन पॉलिसीज को आप पढ़ लेना और पढ़ने के बाद आप प्लीज इन सब चीजों का ध्यान रखना। ये पॉलिसी पढ़ने के बाद इसमें से कोई भी पॉलिसी है जो आपको समझ नहीं आ रही है गाइज, उससे आप मुझसे पूछ सकते हो और मैं उसका आंसर कर दूंगा। तो आई होप गाइज आपको ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। तो गाइज ये था पूरा एडसेंस। सो वेल गाइज, प्लीज एडसेंस को जरूर कर लेना, क्योंकि आपने देखा कि इसका इंपॉर्टेंस कितना है, लोग कितना अर्न कर रहे हैं। सीरियसली देयर आर ब्लॉगर्स हु आर अर्निंग इन लैक्स। मतलब गाइज आपके पास भी चांस है अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करने का, आज से स्टार्ट कर दो, क्योंकि इसका स्कोप बहुत ज्यादा ब्राइट है। आई एम पर्सनली सेइंग दैट बिकॉज मैं खुद कर रहा हूं, मुझे पता है इस चीज का, अंदाजा है मुझे, एंड आई वांट कि ये चीज आप लोग भी कर पाओ। तो गाइज इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे सैटरडे क्वेश्चन आंसर सेशन में जरूर पूछना। तो गाइज आज मैंने गूगल एडसेंस को यहाँ पर फाइनल कर दिया है। इसके अलावा हमारे जितने भी आने वाले वीडियोस हैं उसमें आप थोड़ा ध्यान लगा के और पढ़ सकते हो। टिल देन गाइज, हैव अ नाइस डे, बाय।